भूल जाओ माजी के उलझनों को, अभी मैदान बाकी है। तेरा सोचना, तेरा अल्फाज अभी बाकी है। यूं मत कर जिंदगी को बेकार, फजूल की बातों में बाजी कैसी पलटी जाती है, ये दुनिया को दिखाना अभी बाकी है। गुड इवनिंग स्टूडेंट, ए वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हो आप सब? आज हम लेके आए हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, और ये जो एसटीडी है ये क्लास 10 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक बात याद रखना, एसटीडी क्लास 10 में इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता। क्लास 10 में आपको एसटीडी का डेफिनेशन पता होना चाहिए, और कुछ एसटीडी डिजीज के बारे में हम पढ़ेंगे जो क्लास 10 में बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज याद रखना, यहां पे आपको 4 मेजर एसटीडी को आपको पढ़ना है। इतना डिटेल वर्जन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सीबीएसई में इतना डिटेल एसटीडी के बारे में कोई भी कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। आपको कुछ सैंपल इंफॉर्मेशन अबाउट एसटीडी आपको पता होना चाहिए। कभी 2 मार्क्स का, कभी 1 मार्क्स का आपको पूछा जा सकता है। तो लेट्स स्टार्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो एसटीडी होता क्या है? पहली बात, एसटीडी को हम कहते हैं वेनिरल डिजीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेनिरल डिजीज। तो पहले हम डेफिनेशन को समझेंगे होता क्या है। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज वो डिजीज होता है जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन को ट्रांसफर हो सकता है थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से। मतलब सपोज अगर किसी फीमेल को एसटीडी है, अगर मैंने उसके साथ सेक्सुअल कांटेक्ट किया, चाहे मैंने ओरली सेक्सुअल कांटेक्ट किया, किसिंग किया, या थ्रू वेजिनल कांटेक्ट किया, उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, तो उस फीमेल से वो एसटीडी मुझे भी क्या हो सकती है? ट्रांसमिट हो सकती है। तो मतलब ये चीज आपको समझ आ गया। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इसे कम्युनिकेबल डिजीज, मतलब जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को सेपरेट हो सकता है। कैसे? लेकिन सेक्सुअल कांटेक्ट से। अगर किसी को एसटीडी है, उसके साथ आप खाना खाने से नहीं होगा भाई, उसके साथ एक्चुअली कांटेक्ट करने से नहीं होगा। उसने जो पानी पिया वो अगर मैं भी पीऊं, उस यूटेंसिल को मैं भी इस्तेमाल करूं, तो ऐसे नहीं होगा। तो सिंपली बात का मतलब ये है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज वो डिजीज होता है जो इन्फेक्टेड पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन को कैसे फैल सकता है? सेक्सुअल कांटेक्ट से। जब उसके साथ आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे, सेक्सुअल कांटेक्ट करेंगे, तब जाके ये डिजीज फैल सकते हैं। ऐसे डिजीज को हम कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं। तो हम लिखेंगे ऐसे, आर infectious communicable disease spread from infected person to healthy person through sexual contact, or call it as sexually transmitted disease। ये चीज आपको क्लियर हुआ? आप यहां से लिख सकते हैं क्या है डेफिनेशन एसटीडी का। अब नाउ पहला एसटीडी जो हम पढ़ेंगे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, वो है आपका गोनेरिया। क्या है? गोनेरिया है। अब यहां पे मैंने आपके जो डेफिनेशन में ये लिखा है, ये इन्फेक्शियस होता है। मतलब जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है वो इन्फेक्शियस होता है। मतलब ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, वायरस की वजह से हो सकता है, प्रोटोजोआ की वजह से हो सकता है। तो ये इन्फेक्शियस है, मतलब इट इज कॉज्ड बाय इन्फेक्शियस एजेंट लाइक बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, एंड इट इज कम्युनिकेबल। और ये किसी को अगर है तो इससे दूसरे को भी पूछ सकता है, दूसरे को भी फैल सकता है।
लेकिन किसके थ्रू? अगर उसके साथ आप सेक्सुअली कांटेक्ट करेंगे, ऐसे डिजीज को हम कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो पहला जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका गोनोरिया। क्या है? गोनोरिया। तो पहला जो गोनोरिया होता है वो एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। किसकी वजह से? बैक्टीरिया की वजह से होता है, जिसका नाम है नेसेरिया गोनेरिया। इस बैक्टीरिया का नाम, जिसकी वजह से गोनेरिया जैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है, इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, किसकी वजह से होता है एसटीडी? ये होता है नेसेरिया गोनेरिया की वजह से होता है। दूसरा हम पढ़ेंगे इसका ट्रांसमिशन। ये कैसे फैलते हैं सर? तो ये अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है, कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है, मतलब जिसको गोनेरिया हुआ है, ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन, मतलब जिसको ये डिजीज हुआ है, अगर उसके साथ आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे, क्या करेंगे? सेक्सुअल इंटरकोर्स। बट ये चीज आपको याद रखना है, मैंने कल आपके बर्थ कंट्रोल मेथड में बोला था, अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे बाय द यूज ऑफ कॉन्डोम तो ये डिजीज आपको नहीं लगेगा। कॉन्डोम आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से आपको प्रोटेक्ट करता है। बट यहां पे मैंने क्या लिखा है? अनप्रोटेक्टेड। जब आप विदाउट द यूज ऑफ प्रोटेक्शन आप उस इन्फेक्टेड पर्सन के साथ, जिसको ये डिजीज है, उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे तो आपको फैलेंगे ये डिजीज, तो आप तक भी ट्रांसमिट हो सकता है अगर आप विदाउट द यूज ऑफ प्रोटेक्शन आप उस इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे। ठीक। अब सर इसका सिम्टम क्या होगा? अगर किसी को ये वाला सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हुआ, गोनेरिया किसी को हुआ, तो क्या सिम्टम होगा? जब वो यूरिनेशन करेंगे, जब वो यूरिन पास आउट करेंगे, तो उस वक्त उसको पेनफुल बर्निंग सेंसेशन, बहुत जलन महसूस होगा भाई यूरिन करते वक्त। दिस इज द सिम्टम ऑफ गोनेरिया। और यहां पे बहुत सारे सिम्टम है, तो आपको सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले बोला है क्लास 10 सीबीएसई में दिस इज इनफ फॉर यू, दिस इज इनफ फॉर यू, ये बात आपको याद रखना। अब दूसरा जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है वो है आपका साइफिलिस। क्या है? साइफिलिस। और ये जो साइफिलिस होता है इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, जिसको हम कहते हैं ट्रिपोनीमा पैलेडियम। यह बात याद रखना, दिस इज कॉज्ड बाय ए बैक्टीरिया। ये भी एक बैक्टीरिया है जिसको हम कहते हैं ट्रिपोनीमा पैलेडियम। सर ये ट्रांसमिशन इसका कैसा है? किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन को कैसे ट्रांसफर होगा ये? तो ये कैसे होता है? जब आप वेजिनल, एनल एंड ओरल सेक्सुअल कांटेक्ट करेंगे। सपोज किसी को ये वाला साइफिलिस वाला सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, अगर उसके साथ आप वेजिनल सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे, आप सेक्स करेंगे तो सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे, लेकिन वेजिनल करोगे, अगर वेजिनल सेक्स करोगे, अगर आप ओरल करेंगे, अगर उसके साथ आप किसिंग विसिंग करेंगे, ओरल हो गया, और एनल, आपके एनल सेक्स करेंगे, तो क्या होगा? इन सारे जो वेजिनल हो गया, एनल हो गया, अरल, ओरल, आपके अगर उसके साथ आप सेक्सुअल कांटेक्ट करेंगे तो उस तरह उस इन्फेक्टेड पर्सन से आपको भी ट्रांसफर हो सकता है। तो यहां पे तीन चीज आपको याद रखना है, वेजिनल सेक्स, ओरल सेक्स एंड एनल सेक्स। अगर ये सारे सेक्सुअल कांटेक्ट करेंगे वेजिनल के थ्रू, एनल के थ्रू, ओरल के थ्रू, तो उस इन्फेक्टेड पर्सन से आपको भी ट्रांसमिट हो जाएगा। नाउ अब दूसरी बात ये भी है, अगर किसी मदर को, अगर वो प्रेग्नेंट है और उस मदर को साइफिलिस है, उस मदर को क्या है? साइफिलिस, मदर आर इन्फेक्टेड विद साइफिलिस। अगर उस मदर को ये वाला सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज साइफिलिस, तो उस मदर से उसके बच्चे में, होने वाले बच्चे भी ये ट्रांसफर हो सकता है प्लेसेंटा के थ्रू। प्लेसेंटा एक कनेक्शन होता है मदर और फ्यूटस के बीच में। अगर इस मदर को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है तो इस प्लेसेंटा के थ्रू, कनेक्शन के थ्रू आपकी फ्यूटस को भी हो सकता है। ये चीज आपको याद रखना। नाउ सिम्टम क्या है सर? अगर किसी को साइफिलिस हुआ तो इसका सिम्टम क्या है? तो पहला तो आपके पूरा बॉडी पे सोर का अपीयरेंस हो जाते हैं। सोर का मतलब क्या होता है? जैसे आप ज्यादा गर्म चीज खाते हैं तो आपके मुंह के अंदर अल्सर हो जाते हैं, तो इसी तरह आपके पूरे बॉडी पे रेड कलर का पूरा निशान पड़ जाते, दाग पड़ जाते, स्किन पूरा आपका ब्रेक हुआ होता है इस एरिया में, पूरे बॉडी पे, उसको हम कहते हैं सोर। जब किसी की बॉडी पे बहुत सारे अल्सर जैसे रेड रेड निशान पड़ जाएंगे तो वो आपका सोर है, उसमें स्किन बिल्कुल आपका ब्रेक हुआ होता है। तो ये पहला सिम्टम हो गया।
और दूसरा सिम्टम इसमें फीवर होगा आपको, और आप में के बून में पेन होगा, और लिवर डिजीज और अल्सर। दीज आर द सिम्टम ऑफ साइफिलिस। अब यहां पे सीबीएसई में एक क्वेश्चन पिछले साल ही पूछा गया था, शायद मुझे याद नहीं है, उसमें पूछा था नेम 2 एसटीडी विच आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। 2 एसटीडी का नाम बताओ जो बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो सिंपल आपके गोनेरिया एंड साइफिलिस, दीज आर द 2 सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज विच आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ऐसे आपको आंसर देना। अगला जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है वो आपका है जेनिटल वार्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट। और इसमें सिर्फ आपको 2 पॉइंट सीबीएसई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। जो जेनिटल वार्ट्स है ये जो होता है ये एचपीवी की वजह से होता है। एचपीवी का मतलब ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो आपने साइफिलिस और गोनेरिया पढ़ा था वो आपके बैक्टीरियल एसटीडी था, लेकिन ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है ये वायरस की वजह से होता है जिसका नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। और इस डिजीज का सिम्टम क्या है? अगर किसी को जेनिटल वार्ट्स हुआ तो क्या होंगे? वार्ट्स अपीयर होंगे। वार्ट्स का मतलब क्या होता है? मैंने थंबनेल में अच्छे से इमेज आपको दिया हुआ है। आपके बॉडी पे क्या होंगे? मेनली आपके जेनिटल एक्सटर्नल जेनिटेलिया पे, आपके एक्सटर्नल जेनिटेलिया का मतलब आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, जो बाहर से दिखता है, जैसे आपका पेनिस बाहर से दिखता है, तो फीमेल हो गया या मेल हो गया, उनके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे वार्ट्स निकलते हैं। वार्ट्स का मतलब छोटे छोटे और ग्रोथ निकलते हैं, जैसे कभी कभी हमारे फिंगर पे और ग्रोथ निकल जाते हैं। ऐसे आपके जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया पे और पेरिएनल एरिया पे, जो अनस के सराउंड जो एरिया है उस पे स्किन से बाहर और ग्रोथ निकलते हैं, ग्रोथ थोड़ा थोड़ा और ग्रोथ निकल आते हैं। जैसे मेरे यहाँ पे आपके फॉरहेड पे एक और ग्रोथ है ब्लैक कलर का, इसी तरह आपका यहाँ पे स्किन पे बहुत सारे और ग्रोथ निकल जाते हैं, जैसे कभी कोई हमारे फिंगर पे लिख जाते हैं, कुछ बोलते हैं कि सितारे गिनने की वजह से होता है, ऐसे और ग्रोथ आपके बॉडी पे निकल जाते हैं, उनको हम कहते हैं वार्ट्स। वो जनरली आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, एक्सटर्नल जेनिटेलिया पे, जैसे पेनिस हो गया, पेनिस के एरिया हो गया, उन पे निकल जाते हैं, फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया पे निकल जाते हैं, और आपके एनल के जो नजदीक एरिया, एनएस के जो नजदीक एरिया है उन पे आपके ये वार्ट्स निकल जाते हैं। इसका ये सिम्टम है। नेक्स्ट जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका एड्स। क्या है? एड्स। सबसे नॉन क्यूरेबल और सबसे सीरियस जो एसटीडी है वो है आपका एड्स। एड्स का मतलब होता है एक्यूरेट, फुल फॉर्म होता है एक्यूरेट इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है। कभी कभार सीबीएसई में ये क्वेश्चन पूछता है एक्सपेंड द टर्म एड्स, एड्स का फुल फॉर्म क्या है? तो आपको लिखना है एक्यूरेट अमाइनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अपना जो एड्स होता है इसका कॉजिटिव एजेंट क्या है? किसकी वजह से होता है सर? कास। एड्स जो होता है वो एक वायरस की वजह से होता है जिसका नाम है HIV। HIV का मतलब है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। अब यहां पे हमने 4 एसटीडी पढ़ा है, एक साइफिलिस, गोनेरिया, वो दोनों बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो दीज टू आर साइफिलिस एंड गोनेरिया आर बैक्टीरियल एसटीडी। नाउ दीज टू आर जो आपका जेनिटल वार्ट्स है और एड्स है, ये दोनों एसटीडी है जो किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है। तो सीबीएसई में अगर ये क्वेश्चन पूछे व्हाट नेम द 2 एसटीडी व्हिच आर कॉज्ड बाय वायरस, तो आपको लिखना है जेनिटल वार्ट्स एंड एड्स। अब नाउ ह्यूमन अमाइनो वायरस। सब ये डिजीज का ट्रांसमिशन क्या है? ट्रांसमिशन आपको अच्छे से याद रखना है। ट्रांसमिशन
पहला ट्रांसमिशन ये है, अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे, जिसको एड्स हुआ है, अगर उसके साथ आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे, सेक्स करेंगे, तो उससे ये ट्रांसमिट होता है। तो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये चीज आपको याद रखना है। दूसरा जो इसका ट्रांसमिशन है, अगर आप इन्फेक्टेड सीरेंज यूज करेंगे, या अगर आप क्या करेंगे, अनस्क्रीन्ड ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करेंगे। अगर ब्लड को बिना चेक किए आप क्या करेंगे, ट्रांसफ्यूजन करेंगे। अगर सपोज किसी बंदे को एड्स है, उससे ब्लड को ट्रांसफ्यूजन किया किसी हेल्दी पर्सन में, तो अगर विदाउट ब्लड को अनस्क्रीन्ड, विदाउट चेकिंग ब्लड को आप ट्रांसफ्यूजन करेंगे किसी इन्फेक्टेड पर्सन से, तो आपको क्या हो सकते हैं, एड्स हो सकते हैं। तो लिखेंगे ट्रांसफ्यूजन ऑफ अनस्क्रीन्ड ब्लड, ये चीज भी आपको याद रखना है। और तीसरा जो है, मदर टू fetus थ्रू प्लेसेंटा। अगर किसी मदर को एड्स है, तो वो जब प्रेग्नेंट है तो उस मदर से उस फ्यूटस तक भी पूछ सकता है प्लेसेंटा के, तो उस फ्यूटस को, बेबी को भी क्या होगा, एड्स होगा। ये भी आपको याद रखना है। और चौथा है इन्फेक्टेड सिरिंज। अगर आप फॉर एग्जाम्पल इन्फेक्टेड सिरिंज यूज करेंगे, एक सिरिंज को मैक्सिमम केस में एक बार ही यूज किया जाता है, अगर उसी सिरिंज को दोबारा यूज करेंगे, उस इन्फेक्टेड सिरिंज को, तो उसके थ्रू भी आपको क्या हो सकते हैं, एड्स हो सकते हैं। ये सारा जो है ट्रांसमिशन है एड्स का, कि एड्स कैसे फैलते हैं। नाउ स्टार्ट दिस सिम्टम, बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें आपको एक ही सिम्टम पढ़ना है, सिम्टम, बस इतना याद रखो, काफी है आपके क्लास 10 के लिए। सिम्टम में क्या होता है, अब सबसे पहली बात, आपकी बॉडी में एक इम्यून सिस्टम होता है भाई, इम्यून सिस्टम। ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है। आपके बॉडी में एक सिस्टम होता है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, उसी तरह आपके बॉडी में एक सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम, जो आपको डिफेंस का काम करते हैं। आपकी बॉडी में किसका काम करते हैं, डिफेंस का। ये जो सिस्टम है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इम्यून सिस्टम आपको बहुत टाइप की डिजीज से आपको डिफेंस करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो एड्स इसलिए क्यूरेबल नहीं है, बहुत सीरियस इसलिए है क्योंकि जो एड्स में जो वायरस है ना, HIV, ये जो ह्यूमन अमाइनो वायरस है, ये जो वायरस है, ये सीधा आपके इम्यून सिस्टम पे अटैक करते हैं। तो सिम्टम में आपको लिखना है, इन केस ऑफ एड्स में आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, बिकॉज द वायरस अटैक द इम्यून सिस्टम। जब आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, मल्टीपल इन्फेक्शियस डिजीज। और जिसको एड्स हो गया उसका बचने का चांस बहुत कम है। क्यों? बिकॉज मैंने यहां पे बोला, जो एड्स का वायरस है वो आपके इम्यून सिस्टम पे अटैक करते हैं, तो आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। मैंने पहले बोला, इम्यून सिस्टम बॉडी का वो सिस्टम होता है जो आपको बहुत सारे डिजीज से आपको डिफेंस करते, प्रोटेक्ट करते हैं। जब आपको वो सिस्टम ही बॉडी का सप्रेस हो गया, जब उस सिस्टम पे अटैक किया, तो इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर हो जाएगा। जब इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा तो आप
आपके बॉडी में बहुत सारे डिजीज आएंगे, बहुत सारे इन्फेक्शियस डिजीज आपकी बॉडी को इन्फेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे डिजीज को आप, ये मौका हो गया भाई, बिकॉज आपका इम्यून सिस्टम वीक है। अब कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस आपकी बॉडी को अटैक कर सकता है। तो एड्स में बंदा एड्स से नहीं मरता है, एड्स में बंदा दूसरे डिजीजों की वजह से मरता है। जब इम्यून सिस्टम वीक है तो बहुत सारे बैक्टीरिया आपकी बॉडी पे अटैक करेंगे, तो बहुत किस्म के इन्फेक्शियस डिजीज आपको होगा। तो ये था आपका क्लास 10 का एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का टॉपिक। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।